जाऊं तेरे रंग में। सच कह रहा है तू? हमारा बेटा रॉकी रॉकी आ जाएगा ना बेटा? आप चिंता मत करिए मां, आज आपका बेटा रॉकी जरूर आएगा इस घर में। ध्रुव बचवा, ये अलग बात है कि हमने धानी बिटिया को झांसी की रानी कहा था, लेकिन औरत जात है, आपने अकेले ही भेज दिया। आप चले जाते साथ में। बाबा आप चिंता मत करिए, रॉकी धानी को कुछ नहीं करेगा। भले ही उसमें आपकी परवरिश नहीं है, लेकिन आपका खून जरूर है उसमें। और हाँ, हम सोच रहे थे कि उसके आने के लिए हम एक पार्टी रखते हैं घर में, मेहमानों को बुलाया जाए, उसका स्वागत किया जाए, और वो जानते कि स्वागत देकर समझ जाएगा, ताकि रॉकी को एहसास हो कि हम उसका सच्चे दिल से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। तुम चिंता मत करो ध्रुव, हम घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा देंगे। सुनिए जी, आप ना सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बुला लीजिए। आज हम पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करेंगे कि रॉकी पांडे परिवार का बेटा है। आने दीजिए, बाद में जैसा आप लोग कहेंगे ऐसा हम कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, धानी गई है ना, हमें पूरा यकीन है कि धानी रॉकी को लेकर ही आएंगी, है ना? बस आप तैयारियां कीजिए, हमारी मदद कीजिए, बाकी आप सब कुछ धानी पे छोड़ दीजिए, है ना ध्रुव बेटा? जी मां। महारानी, हमारे घर में ऐरो गैरो को आने का न्योता नहीं है, तो निकले यहाँ से फुर्ती से। आप देखिए, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन एक बार हमें बात करने का मौका दीजिए, शायद आपकी कोई फायदे की बात कह दे। हमारा फायदा नहीं, तुम 4 गुना नुकसान करवा दोगी। हमारी ये बकर बकर में ना हम आएंगे नहीं। चलो फुर्ती से निकलो यहाँ से बाहर। अच्छा, अगर आपको हमें बाहर भेजने की इतनी ही जल्दी है तो एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि आपको यहाँ से लिए बिना हम तो कहीं नहीं जाने वाले। तुम जानती नहीं हो हम कौन है। किसी कैसे नहीं जानते? बिल्कुल जानते। आप हमारे पति के भाई हैं, इसका मतलब आप हमारे देवर हैं, और देवर भाभी तो भाई बहन समान है, इसका मतलब आप हमारे भाई हो। देखो बहना, तुम्हारे भाई ना बहुत सनकी आदमी है। एक बार माथा फिर गया ना तो उसके बाद ये रिश्ते नाते समझ नहीं आते। समझ में आई बात? देखो, तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ पांडे परिवार को बर्बाद करना है। वैसे भी तुम उस घर की हो नहीं, इसलिए हमारे काम में टांग बिल्कुल मत अड़ाना। देखो, बात ऐसी है कि अब वो परिवार हमारा भी है। तुम्हारा ही परिवार है ना? आओ जल्दी आओ, निकलो यहाँ से, ताकि सेवा करो उनकी। आप समझ ही नहीं रहे, आपको हमारे साथ ले जाकर हम उनकी सेवा ही तो करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे चलिए हमारे साथ। हमने कह दिया ना, हम वहां पर कदम भी नहीं रखेंगे। अगर आप उस घर में कदम नहीं रखेंगे तो फिर अपना बदला कैसे लेंगे? देखिए, एक बार वो हमारे साथ घर वापस आ जाए तो फिर उन्हें सबका प्यार नजर आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव जी, जो बच्चे जिद्दी होते हैं ना, जब तक उनकी जिद पूरी नहीं हो जाती, जब तक उनका वो मनपसंद खिलौना उन्हें नहीं मिल जाता, तब तक वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें समझाने की कोशिश करो तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी उस जिद के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। और यही चीज हम रॉकी पर आजमाएंगे। कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि जब उस बच्चे की जिद पूरी कर लो, उसे वो खिलौना दे दो और उस पर 2 मिनट नजर रखो, तो वो खिलौने के साथ खेल खेल कर बोर हो जाता है, उसके बारे में भूल जाता है। यही तरीका हम रॉकी के साथ भी आजमाएंगे। उसे बदला लेना है ना पांडे परिवार से, लेने देते हैं।
मौका देते हैं। जब वो घर में रहेगा उसे लगेगा कि वो अपना बदला पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ रहकर हम सबका प्यार देखेगा। उसे ये पता चलेगा कि सब लोग यहाँ पर कितने अच्छे हैं। और उसका बदला, उसका क्या? ध्रुव जी, हम दोनों है ना, हम उसे कोई बदला लेने नहीं देंगे। उस पर हर वक्त नजर रखेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाने देंगे। आप चिंता मत कीजिए। उचट देख रहे हैं हम। कि गधा छपा हुआ है माथे पे, तो तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे। तुम्हारा ना ये चपड़ चपड़ बहुत हो गया। तुम निकलो यहां से सीधे। एक सेकंड। ये चाकू तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए? अरे क्या कर रही हो? ला दो। कुछ नहीं, बस बहन होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार शांत होकर ठंडे दिमाग से अपने आसपास देखो, इस घर को देखो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम पांडे परिवार से बदला ले लोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, चाहे तो इसे चुटकी बजाकर तुम्हें मसल देंगे। हम क्या कह रहे हैं, वहीं चलो, घर में रहो, आराम से वहीं से बदला लेना। तुम हमें खुद के परिवार के खिलाफ भड़का रही हो। भड़का नहीं रहे, बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, अपने खुद के परिवार की भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। मतलब ये कि अगर तुम हमारे साथ घर चलोगे तो परिवार वाले खुश हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ तुम्हें उन्हें बर्बाद करने के कई सारे मौके मिलेंगे। तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। सिंपल। तुम चाहती हो कि हम उन्हें बर्बाद कर दें? नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हें उन्हें बर्बाद करने के मौके मिलेंगे, पर वो मौके पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि ध्रुव जी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन वहां घर में रहकर तुम्हें ये जरूर समझ में आ जाएगा कि सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। सब लोग वहां पर कितने अच्छे हैं। रॉकी, 24 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं पहुंचा है, उन्हें भी बहुत दर्द हुआ है। तो हम बस यही समझाने की कोशिश करें कि एक बार हमारे साथ चलो। या तो तुम बहुत बड़ी घनचक्कर हो, या तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो। ना हम घनचक्कर है, ना हम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम बस इतना बता रहे हैं कि इंसान के अंदर की अच्छाई हमें नजर आती है, और हमें पता है कि तुम्हारा मन साफ है। इसीलिए पूरा भरोसा है कि तुम घर पे जरूर आओगे। तो बताओ, कितने बजे आओगे? तुम्हारे लिए आरती की थाल तैयार रखेंगे। सी यू। ऐसी कौन सी खुशखबरी सुना रही हो रूपा बहन? आंटी जी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब बाकी की पार्टी एंजॉय कीजिए, सही समय पे आपको बता देंगे। आइए। अरे बच्चों को नहीं लाए आप हैं? चलिए। रूपा, चलो ना, बाकी सब इंतजाम देखें, खाने पीने का क्या है। पूजा, आओ तुम भी मदद करो जरा हमारी। अरे क्या दरवाजे की तरफ देख रही? अभी ये सब क्या है? वो एक्चुअली इतने सारे गिफ्ट्स माँ ने रॉकी के लिए मंगाए। उन्हें पता नहीं था ना उसे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, इसलिए उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स मंगा लिए। क्या कर रहा है ध्रुव? अगर गिर जाता तो टूट जाता। सॉरी माँ, वो दरअसल हम देख रहे थे कि इसमें है क्या। ठीक है, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगा। जा, तू जाकर कोई और काम देख ले। जी माँ। पूजा बेटा, ये लो, ये सारे तोहफों को संभाल के रख दो। ये सारे तोहफे हमारे रॉकी के लिए हैं।
देखो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई हाथ ना लगाए। हाँ माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अच्छे से रखेंगे। ठीक है, संभल के। हाँ हाँ। क्या हुआ रूपा? हाँ बार बार डोर की तरफ देख रही हो, किसी का इंतजार हो रहा है? आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी की बात है, हम अभी बताते हैं। रूपा, रू बेटा, रानी से तुम्हारी बात हुई? पियो भी जल्दी रहा। आ रहा है ना हमारा बेटा, कुछ पता है? माँ, हमारी धानी से बात हो चुकी है, रास्ते में आ रही है, चिंता मत करिए। ठीक है। तो बोलो धानी भी आ गई। रूपा आ गई धानी। धानी, धानी, धानी बेटा, रॉकी, रॉकी आ रहा है ना? वो कहाँ है? हाँ हाँ माँ, हाँ बस आता ही होगा। आता ही होगा मतलब? तुम उसे अपने साथ नहीं लाई हो? अपने साथ नहीं लाए हैं, पर यहाँ आने के सारे रास्ते खोल कर आए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल खुश रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए, है ना? वैसे घर की बहुत सुंदर सजावट की आपने, इसे देखकर तो बहुत खुश हो जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, हम ना फटाफट चेंज करके आते हैं। धानी, तुम्हारी रॉकी से क्या बात हुई? अब ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारा यही मकसद था कि उसे एहसास हो कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं, यहाँ आकर कितना प्यार मिलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, हम साड़ी बदल कर आते हैं। ठीक है। अच्छे से रेडी हो क्या? यस। पूजा बेटा, वो पूजा की थाली तो तैयार है ना? हाँ माँ, सब रेडी, आप टेंशन मत लीजिए। वो देखिए, अच्छे से रेडी है। चलो अच्छी बात है, हमारा बेटा बस आता ही होगा। दीदी, तो तुम जिंदा हो? जी ध्रुव पांडे, जिंदा है हम। आपको क्या लगा इतनी आसानी से हम सब कुछ भूल जाएंगे? आपका पीछा छोड़ देंगे हम सृष्टि? क्या है ना, इंसान जो चाहता है ना वो कभी होता नहीं है, इसे तो जिंदगी कहते हैं। आप दोनों ने बहुत शिद्दत से चाहा था ना कि हम मर जाएं,
और इसीलिए भगवान ने ना हमें बचा लिया और एक नई जिंदगी दे दी। ये आपकी गलत फहमी है दी। हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। खुश है कि आप सही सलामत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा हमारी जिंदगी में आकर कोई नया तूफान खड़ा करते। हमारी जिंदगी में अब आपके लिए और कोई जगह नहीं, इसीलिए आप जिस रास्ते से आई हैं प्लीज उसी रास्ते से वापस लौट जाइए। हम वापस चले जाएं? अरे धानी, ऐसे कैसे जाए हम? तुम तुम्हारी छोटी बहन हो ना, तुम्हारे बिना हम जी कैसे पाएंगे? तुम दोनों को अपने भगवान पे बहुत भरोसा है ना, तो ये बात सुनकर तुम दोनों को बहुत खुशी होगी कि उसी भगवान ने हमें यहाँ भेजा है और हमारे हाथ एक बहुत बड़ी लॉटरी दी है, जिससे 2 मिनट में तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखा सकते हैं। अरे अरे धानी, गुस्सा नहीं करते, सेहत के लिए ना अच्छा नहीं होता। अब हमारी बात ना कान खोल के सुन लो, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। अरे जो घर तुम दोनों का है ही नहीं, वहां से हमें निकालने का हक भी नहीं है। और आप सब लोग बहुत बेताब है ना ये जानने के लिए कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। हम है ना, हम बताते हैं इस पार्टी का असली राज। ये है पांडे परिवार का सच। ध्रुव पांडे असल में पांडे परिवार का बेटा है ही नहीं। काशी जी, ये सृष्टि क्या कह रही है? क्या ये सच है कि ध्रुव आपका बेटा नहीं है? लड़कियां, हमने आपको बहुत इज्जत दे दिया, ये नाटक नौटंकी बंद कर। ये तेरा स्वांग यहाँ काशीनाथ पांडे घर में नहीं चलेगा। हमारा बेटा है ध्रुव। और कुछ सुनना चाहती है? वहीं खड़ी रहा, तेरा इलाज अभी करता। बिल्कुल कीजिए अंकल जी, पुलिस को फोन कीजिए। वो क्या है ना, आज हमें कानून का भी डर नहीं। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये अचानक से तुम्हारी बहन को हो क्या गया? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया इसके पास? कोई तो बात है,
हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो तुम यहाँ हमारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करने आई थी। अगर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया हो तो निकलो यहां से। चलो निकलो। हाथ मत लगाइए हमें। ध्रुव पांडे, अभी से इतना डर गए? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। याद है ना, आपसे वादा करके गए थे आपको हम आपके घुटनों पे लेके आएंगे। जितने शिद्दत से प्यार किया था उतनी ही बेरहमी से आपसे नफरत निभाएंगे। और ध्रुव पांडे, अपना ये वादा हम पूरा करके ही जाएंगे। हमारे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। आपका तमाशा अगर खत्म हो गया हो तो चलो यहां से। धानी, रॉकी, हमारा बेटा आ गया। पूजा जल्दी कर, जाके आरती की थाली ले आ। जी माँ, बस अभी लेकर आते हैं। रॉकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तू आएगा। थैंक यू। चला, एक पूरा परिवार तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंदर आ। हाँ जी। रॉकी, तूने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा है? देख रॉकी, प्लीज इसका हाथ छोड़। ये लड़की इस घर में रहने के लायक नहीं है। हाथ छोड़ और हमारे साथ अंदर आ। पूरे परिवार से मिल अपने। चल ना रॉकी। हाँ जी बेटा। अगर हम इस घर में आएंगे तो हमारा प्यार भी इस घर में आएगा। और रॉकी जिससे प्यार करता है उसे धक्का मारने की हिम्मत किसकी हुई? रॉकी, हमने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ पे अकेले आ जाओ। ये लोग हमें कभी नहीं अपनाएंगे। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं ये। एक सेकंड रॉकी, प्यार करते हो मतलब? ये बहन है हमारी, इसे जानती कैसे हो? पहले ये बताओ, हमारी सृष्टि को धक्का किसने मारा? हमने मारा। माफी मांगो। अभी के अभी हमारी सृष्टि से माफी मांगो। मांगो माफी, इससे पहले कि हम यहां से चले जाएं और दोबारा कभी ना आए। धानी माफी नहीं मांगेगी इससे, और
और तू इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता है। जितना दूर रहेगा ना तो इससे उतना बेहतर है तेरे हम लिए। सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तुम सब लोग इस बेचारी के साथ बहुत नाइंसाफी किए हो। पूरा पोथी पत्र आया है हमारे पास। सही कहते हैं लोग, जितना ज्यादा पैसा उतना घटिया लोग। तुम लोग को क्या लगता है बड़े बड़े महलों में रहते हो तो खुद को राजा समझ लिए? इस बेचारी से शादी का वादा की और छोटी बहन को ब्याह ली। और जब ये बेचारी अपना हक मांगने के लिए यहां आई तो दोनों मिलकर इसे पहाड़ी से धक्का दे दी। बहुत लिच्चड़ किस्म के आदमी हो यार। तू क्या बात कर रहा तू? इसने बहुत ही गलत कहानी सुनाई तुझे। सड़क में पले हैं पर गधा नहीं है। सच और झूठ में बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हैं। जंगल में मिली थी मरने की हालत में। बहुत मुश्किल से बचाए हैं इसकी जान और इससे कई बार पूछे कि कौन किया है तुम्हारा ये हाल, लेकिन ई पगली एक भी बार अपना मुंह नहीं खोले। किसी का नाम नहीं ली, इतना डरती थी ये। लेकिन जब धानी को हमरे घर में देखा तब इसने हमको सारा सच बताया। वाह वाह दीदी, बार बार एक नई कहानी कैसे बुन लेती हैं आप? और तुम गधे नहीं हो लेकिन नादान जरूर हो। कम से कम एक बार ये सोच लेते कि अगर आज तक इन्होंने कुछ भी आपसे नहीं कहा था तो फिर अचानक क्यों कहा? क्योंकि सच तो ये है कि इन्हें हमसे नहीं पुलिस का डर है। भगवान, फिर से अब इल्जाम। देखा रॉकी, अब हो गया ना हमारे बात पे यकीन। पहले तो इन दोनों ने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सबके सामने हमें बुरा बना दिया। अब ये दोनों तो तुम्हारे सामने यही करना चाहते हैं। रॉकी, खेल खेलना तो इनकी फितरत में है, इसलिए हमें इनसे बहुत डर लगता है। रॉकी, देखना ये दोनों मिलकर ना तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। बस एक और शब्द नहीं। बहुत आवाज नीचे। अपनी अकड़ अपने पास रखना। ये बताओ, तुम सृष्टि से माफी मांगोगी कि नहीं? हमारी बीवी सृष्टि से माफी नहीं मांगेगी। अगर तुझे सृष्टि को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं और तू खुश है उन गलतफहमियों के साथ तो वो तेरी मर्जी, लेकिन हमारी बीवी इस लड़की के सामने अपना सर नहीं झुकाएगी। सब जानते हैं। ठीक है, अगर तूने अपना फैसला सुना दिया है तो हमरा भी सुन ले। धानी हमको ये कहकर यहां लेकर आई थी, ये परिवार हमें बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमारे लिए मरा जा रहा है। लेकिन यहां आने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारी अहमियत ध्रुव और धानी से कम है। और ऐसा है, जिस जगह रॉकी की अहमियत कम होती है वहां रॉकी कतई नहीं रुकता।
इसलिए हम चले। जय महाकाल। रुक जा बेटा, बेटा रुक जा, मत जा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन हम तो जाकर रहेंगे। नहीं बेटा, इस घर में तुम्हारी जरूरत भी है और अहमियत भी। रुक जा बेटा, जब तक हमें नहीं पता था तेरे बारे में तो ठीक था, पर अब हम सब तेरे बिना नहीं रह सकते। मत जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, जाने किसी छोड़ दे बेटा, मत जा। ठीक है, हम रुक जाते हैं। अगर आप हमें यहाँ पर इतना रोकने के लिए मरे जा रहे हैं, बेताब हैं, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारा प्यार भी रुकेगा यहाँ। और आप सबके मन में सृष्टि के लिए जो खट्टापन है, आपको उसे खत्म करना होगा। और धानी को अभी के अभी सबके सामने सृष्टि से माफी मांगनी होगी। हाँ बेटा, तेरी सारी शर्तें मंजूर है। है ना ध्रुव? ध्रुव बेटा, बेटा हम कह रहे थे कि धानी को सृष्टि से माफी मांग लेनी चाहिए बेटा। बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सृष्टि कैसी है, वो ढाल बना रही है हमारे बेटे को। पर तू ये भी तो सोच, रॉकी हमारे घर का बेटा है, हमारा बेटा है। वो इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से घर वापस लौटा है। हमारे बेटे को रोकने के लिए अगर दानिश सृष्टि से माफी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसे बोलना माफी मांग ले। माँ आप जानती है ना कि सृष्टि ने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया। जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सृष्टि ने क्या किया क्या नहीं। तो हम क्या करें? हाँ, अगर हमारी ममता के लिए तुम्हारी पत्नी ने अपनी बहन से माफी मांग ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा? तू हमारा बेटा नहीं है, फिर भी हमने तुम्हें सगे बेटे का दर्जा दिया। और तेरी पत्नी को, इस घर की बहू को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था, उतना ही मान सम्मान दिया। आज हमारी ममता के लिए हम भीख मांग रहे हैं। अगर धानी हमारे बेटे के लिए सृष्टि से माफी मांग लेगी तो क्या हो जाएगा? बोल नहीं से माफी मांग ले, हमारे बेटे को रोकने के लिए ही सही। बोल नहीं तो छोटा सा काम नहीं कर सकती, इतना ऐसा नहीं कर सकती हमारे ऊपर। बोल नहीं से माफी मांग ले, वरना हमारा बेटा चला जाएगा। ओह जी जी, जी बोलिए नहीं। ध्रुव नहीं वो हमारा वो मतलब नहीं था। वो बेटा हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस हम घबरा गए थे कि हमारा बेटा चला जाएगा, इसीलिए हम तो हमारे पूरे परिवार को एक करके रखना चाहते थे, बस इसीलिए हमने माफी मांगने के लिए कहा। नहीं बेटा हमें माफ कर दे, हमारा वो मतलब नहीं था। धानी माफी मांग ले बेटा, तेरी बड़ी बहन है। हा? माफी मांगने से तू छोटी नहीं हो जाएगी।
सृष्टि को हम बाद में देख लेंगे। अभी हमारे लिए रॉकी को रोकना जरूरी है। मांग ले बेटा माफ। अब चिड़िया पहाड़ के नीचे आ ही गई है तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगना और वादा करो कि तुम सृष्टि के खिलाफ कभी कुछ नहीं करोगी। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इस लड़की को तुरंत। बहुत तमाशा कर लिया तुमने यहां सृष्टि, अब बाकी का तमाशा जेल के अंदर करना। धन्यवाद काशीनाथ जी, आपने हमें यहां बुला लिया। काफी दिनों से इस लड़की को हम ढूंढ रहे थे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, इसकी क्या गलती है? तुम बीच में मत बोलो, हमें हमारा काम मत सिखाओ। लेके चलो इसे। रॉकी, हमें बचा लो। चलो रॉकी, हमें बचा लीजिए। बेटा रुक जा। हमने कुछ नहीं किया है। सृष्टि, रॉकी, बेटा तू रुक जा, पुलिस को अपना काम करने दे। तू उसके पीछे मत जा। सृष्टि, माँ कुछ कह रही, सुन माँ की बात। एक बात को समझने की कोशिश कर, ये लड़की तेरे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मान जाना प्लीज भाई। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, बहुत हो गया तेरा। रूपश्वा, ठीक है। बहुत नाटक नौटंकी कर ली तुम लोगों ने और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अगर 10 मिनट में सृष्टि वापस नहीं आई तो हम हम इनकी जान ले लेंगे। इनकी जान लेने के बाद फांसी के फंदे में चढ़ने में हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यही तो है, इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। इनको मार कर अगर हम मर भी गए तो हमें संतोष रहेगा कि जिसने हमें भिखारी बनाकर छोड़ दिया उसे हम मार कर उसकी सजा उसे देकर मर गए। नहीं, सुनो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। प्लीज चाकू नीचे कर दो, हम आराम से बात करते हैं ना। प्लीज पापा को जाने दो इसमें। तुम्हारे 10 मिनट अब शुरू हो चुके हैं। टिक टॉक, टिक टॉक। टिक टॉक। टिक 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 टिक। हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया है। आओ इसे अंदर। हमारी बात सुनिए,
हमें सृष्टि के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। पक्का आप इसके खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी और जो भी पेपर वर्क होंगे हम पुलिस स्टेशन आकर पूरे कर देंगे। प्लीज हमें इस वक्त सृष्टि को अंदर ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बिना पेपर वर्क के हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें भी कायदे कानून मानने पड़ते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस वक्त सृष्टि को अंदर ले जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम एसीपी अंकल से बात कर लेंगे। बेटा क्यों जिद कर रहा है? जिस लड़की के लिए तू अपने पिता की जान लेना चाहता है वो लड़की इस लायक है ही नहीं। रॉकी, वो लड़की तुम्हें हथियार बना रही है। वो हम लोगों से बदला लेना चाहती है बस। वो लड़की सिर्फ नफरत करना जानती है, प्यार का मतलब भी नहीं पता है उसे। या तो 5 मिनट में सृष्टि वापस आएगी या तो इनकी मुलाकात सीधे अब यमराज से होगी। क्या कहते हैं पांडे जी? आप जो कर रहे हो सही नहीं है। आपकी लापरवाही की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करके। देखिए प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है और हालात बहुत नाजुक है अंदर। देखिए हमारा भाई भावुक होकर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर आप प्लीज दी को छोड़ दीजिए। ठीक है, ले जाइए आप सृष्टि को, छोड़ दो इसे। चलिए। जिसे तुमने सीने से लगाकर राजा बना दिया, उसे तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अपनी नफरत की पड़ी है। अगर यही उसका फैसला है तो हमें भी ठीक है। रॉकी रुक जा। पिछले 24 वर्षों से हम अपने बिटवा को ढूंढ रहे थे, लेकिन इस पल के लिए नहीं। लेकिन ऐसे नहीं। सुनिए जी, आप हमारे बेटे को गलत समझ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। अभी बस वो गुस्से में है और जो कुछ भी कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है। सृष्टि ने उसे कुछ गलती पट्टी पढ़ाई है, उसके आगे ऐसी माया जाल बुनी है कि वो उसकी बातों को सच मान रहा है। पापा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें रॉकी की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब सृष्टि की वजह से हो रहा है। वैसे भी अगर हम चाहते हैं कि रॉकी हम सबके साथ यहाँ रहे तो हमें उसकी बात माननी होगी और दीदी को उसके साथ यहाँ रहने देना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।